नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र आकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई अगर अपरिमेय संख्या है तो हम उसको विरोधाभास के नियम से किस तरह से प्रूव करते हैं कि वो एक अपरिमेय संख्या है। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करते हैं तो आपको दो तरह की चीजें मिलती हैं। जब हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करते हैं तो आपको दो तरह का दशमलव प्रसार मिलता है। एक तो होता है आपका शांत, जो एक निश्चित बिंदु पर जाकर रुक जाता है। एक आपका होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, दो तरह का दशमलव प्रसार आपको मिलता है। इस क्लास में हम ये देखेंगे कि कब शांत मिलता है, कब अशांत आवृत्ति मिलता है। मतलब अगर आपको दशमलव प्रसार दिया गया हो तो क्या आप देख के बता सकते हो कि ये किस कंडीशन में जाएगा, और ये अगर आपको परिमेय संख्या दी गई हो तो आप उस परिमेय संख्या को देख के बता पाओगे कि इसका बिना कैलकुलेशन किए। अगर परिमेय संख्या आपको दे रखी है तो बिना कैलकुलेशन किए आप क्या बता पाओगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत कैटेगरी में जाएगा या अशांत आवृत्ति कैटेगरी में जाएगा। उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपना। एग्जाम्पल बोलता है आपका 0.375 को P बटा Q के रूप में लिखना है। क्या है अपने पास? ये है 0.375, इसको मुझे लिखना है P बटा Q के रूप में। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं दशमलव को हटाऊंगा। दशमलव हटाया, दशमलव 3 अंकों से पहले लगा हुआ है तो 3 जीरो लगा के मैं 1 लिख दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम्पल में जो पहला नंबर आपका दिया गया है वो ये दिया गया है कि हमें 0.375 का को पी वाई क्यू के रूप में लिखना है। तो अगर आपका ये 0.375 है, इसको अगर मुझे P बटा Q के रूप में लिखना है तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस दशमलव को यहाँ से हटाता हूँ। दशमलव हटाया तो 3 अंक से पहले दशमलव लगा हुआ था, 3 जीरो लगाऊंगा और मैं 1 को लिख दूंगा। ठीक है, ये मेरा स्टेप हो गया। अब एक बेसिक सी बात आप समझिए कि जब आपको 10 दिया होता है, 10 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 5। करेक्ट है। अगर आपको 10 दिया हुआ है तो 10 का मतलब है 2 गुणा 5। अगर आपको 100 दिया गया है, इसका मतलब है 10 का वर्ग। ठीक है, मतलब 2 गुणा 5 का वर्ग। क्लियर है? अगर आपको 1000 दिया हुआ है तो 1000 का मतलब है 10 का क्यूब, मतलब 2 गुणा 5 का क्यूब। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। समझ पा रहे हैं? 10 बेसिकली दो अभाज्य संख्या है, 2 और 5 से मिलकर बना है। तो ये आएगा। अगर मैं 10 को 100 करूंगा तो 2 और 5 दो दो बार रिपीट होगा। अगर मैं 1000 की बात करूंगा, 1000 में 10 3 बार आ रहा है तो मेरा 2 भी 3 बार आएगा और 5 भी 3 बार आएगा। इस कंसेप्ट को हम इसमें काम में लेंगे बहुत ज्यादा, तो इसको आप देखिए। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 375 आपका ये हो गया, नीचे हो गया मेरा 10 का क्यूब। अब इसी को मैं 10 के क्यूब को ये लिख सकता हूं कि 2 गुणा 5 का क्यूब, और इसी को हम बोल सकते हैं 375/2 की घात 3 और 5 की घात 3। करेक्ट? कोई दिक्कत यहां तक? 375 को भी एक बार हम सॉल्व कर देते हैं। अगर कोई उभयनिष्ठ संख्या होगी तो कट जाएगा। इसके गुणनखंड किए, 5 से हमने इसमें भाग दिया तो आपका जाएगा 75 बार, 7 पंजे 35 और 25। फिर मैंने 5 से भाग दिया तो आपका गया, ये गया आपका 15। 15 5 75। फिर 5 से भाग दिया गया 3, फिर 3 से भाग दिया गया 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 और 3/2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, 5 की पावर 3 यहाँ भी है, 5 की पावर 3 यहाँ भी है। हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3/2 की पावर 3। तो जब इस संख्या का मैं को P बटा Q के रूप में बदलना चाहता हूं
0.375 को, तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 2/3/2 करके मुझे मिलेगा। करेक्ट है। अब दूसरा नंबर लीजिए, इसको हम एक जगह लिख लेते हैं पहले। 0.375 का मतलब हुआ 375/1000, और इसका मतलब है 3/2 की घात 3। अगला नंबर आप लीजिए। अगला नंबर है आपका 0.104। इसको अगर मुझे परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में अगर लिखना है तो मैं लिखूंगा, ये दशमलव हटाया, नीचे 3 जीरो लगा दी, 104/10 की घात 3। ये समझ पाए? 1000 को मैंने 10 की घात 3 लिखा है। इसी को मैं लिख सकता हूँ 104/2 × 5 की घात 3। ठीक है। इसी को लिख सकता हूँ 104/2 की घात 3, 5 की घात 3। और अगर 104 के भी मैं गुणनखंड करता हूँ, 104 के गुणनखंड हम कैसे करेंगे? 2 का भाग जाएगा 52 बार गया, 2 का भाग जाएगा 26 बार गया, 2 का भाग जाएगा 13 बार गया, 13 का भाग जाएगा 1 बार गया। मतलब 2 की घात कितनी है? 1 2 3 गुणा 13 प्लस 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। 2 की घात 3 से 2 की घात 3 कट गया, इसका मतलब क्या आया? 13/5 की घात 3। ठीक है। तो 0.104 को मैं लिख सकता हूँ 13/5 की घात 3। अब इन दोनों में आप देखिए, कुछ पैटर्न आपको नजर आ रहा है। अगर दशमलव प्रसार आपको इस तरह से दिया गया कि वो शांत है, वो एक जगह पे जाके दशमलव प्रसार आपका रुक रहा है, तो जब p/q के रूप में लिखूंगा तो मैं इस दशमलव को सबसे पहले हटाऊंगा। दशमलव हटाने का मतलब है नीचे जो आएगा या तो 10 आएगा या 100 आएगा, 1000 आएगा। अगर इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है 2 और 5 का कोई ना कोई आपको गुणज मिलेगा। 2 और 5 का कोई ना कोई आपको गुणज मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे मिल गया। और अगर ऊपर भी कोई 2 और 5 दिया हुआ है तो वो आपस में कट जाएगा। पर नीचे हमेशा और हमेशा 2 और 5 के, आपको 2 और 5 की घात ही हमेशा मिलेंगी। क्या इनको देख के मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर कोई संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत दिया हुआ है और उसको मैं p/q के रूप में लिखूंगा, तो हमेशा जो हर आएगा मेरा वो कुछ इस शक्ल का आएगा, 2 की घात m और 5 की घात n। मतलब नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 की घात और 5 की घात ही आएंगी, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मैं किसी भी दशमलव वाली संख्या को p/q के रूप में बदलूंगा तो नीचे मुझे 10, 100 या 1000 लिखना पड़ेगा। 10, 100 या 1000 का मतलब क्या है? 2 गुणा 5 की कोई ना कोई पावर। तो अगर दो नीचे 2 और 5 की ही पावर है तो कुछ जो कॉमन होगा वो कट जाएगा, बाकी बचेगा इनमें से ही। तो इस चीज को मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि अगर एक परिमेय संख्या ऐसी है मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q असहभाज्य संख्याएं। ये एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है। तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में होगा। इसका मतलब यह है कि कोई संख्या अगर ऐसी है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो जब इसको मैं p/q के रूप में लिखूंगा तो मुझे ठीक है, कोई संख्या ऐसी है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, जब मैं इसको p/q के रूप में उसको लिखा जा सकता है। और जहां p और q दोनों अभाज्य संख्याएं, पर q का मान हमेशा जो है वो 2 की घात और 5 की घात के रूप में ही आएगा। ये बात आपकी क्लियर है? q हमेशा जो होगा आपका वो 2 की घात और 5 की घात में ही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो समझिए, अगर आपको किसी संख्या का दशमलव प्रसार दे रखा है तो हम बिना देखे ये बता सकते हैं कि इसके जो भी हम जिसको p/q के रूप में लिखेंगे तो उसका हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का ही आ सकता है। तो अगर इसका उल्टा मैं देखना चाहूं, मतलब अगर आपको इस तरह की संख्या दे रखी है और इस संख्या का अगर मेरे को कोई दशमलव प्रसार निकालने के लिए बोले, संख्या क्या है आपकी? 3/2 की घात 3, 13/5 की घात 3।
अगर इसका मुझे दशमलव प्रसार निकालने के लिए बोले, माना संख्या है 3/2 की घात 3, इसका मुझे दशमलव प्रसार निकालना है। तो देखिए, दशमलव प्रसार निकालने के लिए मुझे नीचे बनाना पड़ेगा 10, 100 या 1000, और मुझे 2 यहाँ दे रखा है। अगर मैं इसको गुणा कर देता हूँ 5 की घात 3 और 5 की घात 3 से, अगर मैं ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ मिलेगा 3 गुणा 5 की घात 3, और ये हो जाएगा 10 की घात 3। 3 गुणा 5 की घात 3 बटे 1000 हो गया। करेक्ट है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ऊपर वाले को आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। 5 की पावर 3 कितना होता है? 5, 25, 125। और अगर मैं 125 को 3 से गुना करूंगा तो आएगा 375 बटे 1000, और इसका मान क्या होगा? ठीक है, इससे हमें यह मिला कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है और उसको p बटा q के रूप में हम लिखना चाहते हैं, तो q का मान हमेशा 2 की पावर n और 5 की पावर n की शक्ल का ही होगा। पर अगर कोई परिमेय संख्या p बटा q के रूप में पहले से ही दी रखी है और उसके हर में या तो 2 की घात है या 5 की घात है, तो उसका दशमलव प्रसार भी हमेशा शांत होगा। अगर इसमें नीचे 2 की घात है या 5 की घात है तो दशमलव प्रसार भी हमेशा शांत होगा। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं इसका। ये आपका है, ये है 13/5 की घात 3। इसका दशमलव प्रसार मेरे को करना है, तो मैं क्या करूंगा? नीचे मुझे 10, 100, 1000 जैसा बनाना है, तो ऊपर भी 2 की घात 3 से गुणा कर दूं, नीचे भी 2 की घात 3 से गुणा कर दूं। कुल मिला के बात यह है कि हर में जितनी 2 की घात लिखी हुई है उतनी ही आपको 5 की घात भी लेके आनी है, और जितनी 5 की घात लिखी है उतनी ही आपको 2 की घात लेके आनी है। जब 2 और 5 की घात आप बराबर कर दोगे तो 2 और 5 को मिला के आप 10 बना पाओगे, और जैसे ही आप 10 बना दोगे, 10 बनाते ही उसको ऊपर सिर्फ आपको दशमलव लगाना है, आपकी संख्या का दशमलव प्रसार हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। यहाँ मैंने लिख दिया 13 × 8, और यहाँ कितना हो गया है? 10 की पावर 3, जिसको मैं लिख सकता हूं 13 × 8 बटे 1000। अब क्या करना है मेरे को? सिर्फ ऊपर वाले को हल करना है। 8 या 24 का 4 हाथ से लगी 2, 8 और 2 10। अगर मुझे हल करूंगा तो 3 अंक से पहले दशमलव आएगा, तो 0.104। मतलब क्या हुआ कि अगर नीचे या तो 2 की घात में लिखा हुआ है या 5 की घात में लिखा हुआ है, इसका आप जब दशमलव प्रसार करने जाओगे तो आपको हमेशा संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार शांत मिलेगा। एक एग्जांपल आप इसका और ले लीजिए। क्या मिला है? ये शांत। अगर ये वाला एग्जांपल भी आप लोगे, 7/2 की पावर 4 और 5, क्या काम करना है अपने को? नीचे हमको 2 और 5 की बराबर घात लेके आनी है। तो मैं क्या करूं? ये 7 हो गया, 2 की घात 4 है, 5 की घात 1 है, तो मुझे क्या चाहिए? 5 की 3 घात चाहिए। तो 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जैसे ही मैं गुणा करूंगा मुझे क्या मिला? ये हो गया 2 की घात 4 और ये हो गया 5 की घात 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ऊपर आ गया 7, 5 की घात 3 कितना होता है? 5, 25, 125, और नीचे आ गया आपका 10,000। इसको गुणा कर दो आप। 7 × 5 = 35, हाथ से लगी 3, 7 दूनी 14, 17 हाथ से लगी 1, 7 और 1 8, और नीचे क्या है? इसको करने के लिए 4 अंक से पहले 0 लगेगा। 5, 7, 8, 0.0। ठीक है, तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आता है कि अगर कोई संख्या आपको p बटा q के रूप में दे रखी है और उसके हर में या तो 2 की घात है या 5 की घात है, तो आप उसको बिना हल करे ये बता सकते हो उसकी दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत कैटेगरी का होगा। ये आपकी प्रमेय जो ये बताती है कि मान लीजिए x एक p बटा q के रूप में एक
x बराबर p बटा क्यू है, या p और q ऐसे अभाज्य संख्या है, एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q इस रूप का है, मतलब x आपका p बटा क्यू रूप का दिया हुआ है, जहां पे p और q असहभाज्य हैं, और q जो है आपका 2 की घात n और 5 की घात m, मतलब q के अंदर केवल या तो 2 की घात है या 5 की घात है, ये दिया हुआ है। तो x का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। इसके लिए हमें दशमलव प्रसार निकालने की जरूरत नहीं है, आप बिना देखे बता सकते हो कि वो शांत कैटेगरी के अंदर आपका आएगा। तो हमने दो प्रमेय देखी है बेसिकली। प्रमेय नंबर एक ये बोलती है कि अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, तो जब p बटा क्यू के रूप में मैं बनाऊंगा तो q का मान जो है वो 2 की घात और 5 की घात के रूप में आएगा। अगर कोई परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में दे रखी है और q का जो मान है वो 2 की घात और 5 की घात के रूप में दे रखा है, इसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत कैटेगरी का होगा। ठीक है, क्या देखा हमने कि अगर कोई संख्या है जो शांत है तो इसका जो प्रसार बनेगा p बटा क्यू वो 2 की घात n और 5 की घात m कैटेगरी का होगा। या कोई संख्या है p बटा क्यू जिसमें नीचे 2 की घात n और 5 की घात m कैटेगरी का q है, तो इसका प्रसार हमेशा शांत कैटेगरी पे आएगा। पर कोई संख्या ऐसी है जिसमें नीचे 2 की घात और 5 की घात के अलावा भी कोई संख्या और लिखी हुई हैं, कोई संख्या अगर ऐसी है जिसमें हर में 2 की घात और 5 की घात के अलावा अगर कोई भी और संख्या लिखी हुई है, तो उसका दशमलव प्रसार जो है आपका होगा वो अशांत आवर्ती प्रकार का होगा। यही आपकी ये प्रमेय बोलती है। मान लीजिए x p बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है, जहां p और q दोनों असहभाज्य संख्या हैं। इसका मतलब मैं भी आपको समझा दूंगा। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनफल 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तीन चीजें हमने देखी हैं। अगर प्रसार आपका शांत है तो p बटा क्यू में हर में आपके 2 की घात 5 की घात आएगी। अगर p बटा क्यू में परिमेय संख्या दे रखी है और आपके हर में 2 की घात और 5 की घात है, प्रसार आपका शांत हो जाएगा। पर p बटा क्यू के रूप में दे रखी है और नीचे 2 की घात और 5 की घात के अलावा भी कोई और चीज लिखी हुई है, तब उसका प्रसार शांत नहीं होगा, वो अशांत आवृत्ति होगा। ये हम देख के बता सकते हैं। यहाँ ये अभाज्य लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आ जाएगा आपके कि सपोज करो एक संख्या इस तरह से लिखी हुई है आपके पास, ये है 3/2 × 5। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 3/10। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका प्रसार जो होगा वो शांत कैटेगरी का होगा। पर मान लो इसी को किसी ने इस तरह से लिख दिया, इसको किसी ने लिख दिया 21/70। ठीक है, और 21/70 को अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करने जाऊंगा तो 21/7 और नीचे आपका 7 × 2 × 5 हो गया। तो आप यहां देख के ये नहीं बता सकते कि सर नीचे 2 और 5 के अलावा 7 लिखा हुआ है तो इसका प्रसार शांत कैटेगरी का नहीं होगा। ऐसे अगर हम बोलेंगे तो गलत होगा। ये तभी होगा जब ऊपर और नीचे वाली दोनों संख्या असहभाज्य हैं। असहभाज्य मतलब उन दोनों में खुद और एक के अलावा कोई भी चीज, कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। तब जाके अगर ऐसा होगा तो इसको अपन यूं लिखेंगे 3/10, ये आपका शांत कैटेगरी है। ठीक है, तो पहले पी वाई क्यू को आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। पी वाई क्यू में अगर कोई फैक्टर आपका कॉमन आ रहा है तो उसको पहले हल करके आपको काटना पड़ेगा। काटने के बाद आप हर को देखिए, अगर वो 2 की घात और 5 की घात के रूप में लिखा हुआ है तो शांत में चला जाएगा, और 2 की घात और 5 की घात के अलावा कुछ और नंबर आपका रह जाता है तो वो आपका अशांत आवृत्ति के अंदर चला जाएगा। ये आपकी दोनों प्रमेय थी। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। एक बार इस क्वेश्चन पर नजर डालिए आप। ये क्वेश्चन आपका बोलता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ये हमको बताना है। तो देखिए, सबसे पहला वाला एग्जांपल हम लेते हैं, 13 पहला काम क्या करना है आपको, ऊपर नीचे के गुणनखंड कर लो जिससे नीचे का हमको पता लग जाए, और अगर कुछ उनमें से कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है तो उसको हटा दो। ठीक है, 13 13 का तो अभाज्य संख्या 13 गुणनखंड 13 ही होगा। 3125 का अगर मैं गुणनखंड करने जाऊंगा तो मैं 5 से दूंगा तो 625 आएगा,
फिर 5 से दूंगा 125 आएगा, 5 से करूंगा तो फिर आपका 25 आएगा, 5 से करूंगा 5 आएगा, 5 का भाग दूंगा 1 आएगा। 5, 25, 125, 625, 3125। तो ये आपका हो गया 5 की पावर 4, 4 नहीं 5, 5 की घात 5। अब इसको देख के आपको ये बताना है शांत है अशांत है। फटाफट प्रमेय का उपयोग कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आपके पास क्या आएगा। देखिए प्रमेय हमारी क्या बोलती है कि P बटा Q के रूप में लिखा हो और नीचे 2 और 5 की घात हो तो वो शांत होगा। नीचे क्या है, केवल 5 की घात है, तो क्या कैटेगरी आएगी आपकी, शांत आएगी। ठीक है, दूसरा वाला भी लेते हैं हम। ये क्या है, 17/8। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 17/2 की घात 3। क्यों, क्योंकि 2 की घात 3 8 ही होता है, 2 4 8। अब इसका बताइए आप, शांत होगा अशांत आवृत्ति होगा। नीचे परिमेय में, नीचे आपके हर में केवल 2 और 5 की संख्याएं लिखी हुई हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा शांत प्रसार होगा, ये भी आपका। अगला हम देखते हैं, थर्ड दिया हुआ है 64/455। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर नीचे के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 64 को हम लिखते हैं 2 की घात 6, 2 4 8 16 32 64। 455 को क्या लिखते हैं हम, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। 5 का भाग दिया 9 और एक बार गया, 7 से जाएगा 13 सत्ते 91, फिर 13 का दिया एक बार गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 7 × 13। और कोई भी अभी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हर में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं भी दी गई हैं। क्योंकि हर में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं भी दी गई हैं, क्योंकि हर में 2 तथा 5 के अलावा अन्य संख्याएं 7 13 भी हैं, अतः प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। करेक्ट है। हर में जब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या दे रखी होगी तो उसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवृत्ति। क्लियर है। चौथा वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये क्या बोलता है, 15/1600। ठीक है, देखो इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये आपका 15 आ गया, 15 को लिखते हैं अपन 3 × 5, और 1600 के अभाज्य गुणनखंड मेरे को करने हैं। 1600 को मैं लिख सकता हूँ 16 × 100। कोई दिक्कत, 16 को हम जानते हैं, 16 का मतलब होता है 2 की घात 4, 2 4 8 16, और 100 का मतलब होता है 2 × 5 की घात 2। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 2 की घात 4, 2 की घात 2, 5 की घात 2, मतलब 2 की घात 6 × 5 की घात 2। कोई दिक्कत इसमें, इस तरह से हम 1600 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 6 × 5 हो गया, 5 से 5 ये कैंसिल हो गया आपका, 3/2 की घात 6। और फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अशांत आवृत्ति हो गया। नीचे 2 की घात 6 लिखा हुआ है, और जब आपके हर में 2 की घात और सिर्फ 5 की घाती हो तो उसका प्रसार शांत होता है। अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका 29/343। ठीक है, ये होता है आपकी जब 7 की घात 3 होती है उसको अपन 343 बोलते हैं, 7 का क्यूब। 49/49 × 7 करोगे, 9 7 63, 3 का हासिल लगी 6, 7 चौको 28 और 6 34।
ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 29 गुणा 7 की घात 3। और अब फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। नीचे आपका जो हर दिया हुआ है, क्या उसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या दी हुई है? 2 और 5 के अलावा 7 दिया हुआ है। अगर 7 दिया हुआ है तो आपका प्रसार होगा अशांत आवर्ती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम आपका। कोई दिक्कत? सिंपल, दो दो प्रमेय है आपकी, एक ही प्रमेय, दो प्रमेय, उनको आप उपयोग करो, फटफट आपके आंसर आएंगे। ये क्या है आपका? देखिए, इसमें गुणनखंड भी आपको करके दे रखे हैं, आपको गुणनखंड की मेहनत भी नहीं करनी है, सिर्फ इतना देखना है ऊपर नीचे कोई कॉमन अगर वो गुणनखंड हो तो उसको काट दो। 23 वैसे भी अभाज्य संख्या है, नीचे 2 और 5 ही दिया हुआ है, तो आपका प्रसार होगा शांत प्रसार। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। ये है आपका 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। नीचे 2 और 5 के अलावा 7 दे रखा है, तो आपका अशांत आवृत्ति होगा। और अगर आप ये देखोगे 7 से अगर 129 से कट जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 की घात यहाँ पे 5 है, काट भी दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ठीक है, अगर इसको आप काट भी दोगे तो कितनी कट जाएंगी? 7 की घात 5 तो कटने से रहने वाली हैं, और वैसे भी वो कट नहीं रही हैं। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा एक संख्या 7 डली हुई है। अगर 7 डली हुई है तो इसका प्रसार होगा अशांत आवृत्ति। और आपका ये हो गया 8th नंबर। ये क्या बोल रहा है? 6/15। इसका आप कमेंट करके बताइए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। ठीक है, 15 को अपन लिखते हैं 5 × 3। तो क्या ये शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा? जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, अब देखिए, 15 को अपन बोलते हैं 5 × 3, और 6 को क्या बोलते हैं? 2 × 3। अगर मैं सिर्फ इसमें हर को देख लेता तो मेरे उत्तर के गलत होने की संभावना पूरी पूरी थी, क्योंकि यहाँ पे नीचे 3 दिया हुआ है। अगर मैं सिर्फ हर को देखता हूं तो आपको बोलेगा अशांत आवृत्ति है, पर ऊपर भी एक 3 दिया हुआ है, और ये दोनों 3 आपस में कट जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 2 की घात 5। और 2 की घात 5 में नीचे केवल 2 और 5 दिया हुआ है, तो इसका प्रसार होगा शांत कैटेगरी का। कितने हैं टोटल? है 9th भी आ गया। आप चलो, ये आपका है 35/50। 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 7, और 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 50 हो गया आपका 5 × 10, और ये हो गया 5 × 2 × 5। तो ये हो गया 2 × 5 की घात 2। एक 5 से एक 5 कट जाएगा, 7/2 × 5 बराबर। ठीक है, और ये शायद लास्ट होगा आपका। ये बोल रहा है आपका 77/210। 77 के गुणनखंड क्या होंगे? 77 होगा 7 × 11, और 210 के आप करके देख लीजिए। 210 को पहले 3 से ही काट लो, चलो 70 बार गया, 2 से काटा 35 बार गया, 5 से काटा 7 बार गया, 7 से काटा 1 बार गया, तो होगा 2 × 3 × 5 × 7। 7 से 7 कैंसिल आपका, एक कल्प्रिट आपके पास बच गया 3। नीचे 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या उपलब्ध है? अगर ऐसा है तो उसका प्रसार होगा करेक्ट। अच्छा, ये भी दिया हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। एक दो लिख के मैं बता देता हूं आपको। जहां जहां आपको शांत मिलेगा उसका दशमलव प्रसार भी निकालना है। देखो, ये शांत है आपका, ये शांत है, सबसे पहले इसी का निकाल देते हैं। ये क्या बोल रहा है आपका?
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये बोलता है कि जिस केस में आप संख्या का दशमलव प्रसार शांत है उसका दशमलव प्रसार भी निकाल के बताइए। यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए, 13/5 मैंने क्या बताया था आपको, दशमलव प्रसार अगर निकालना हो तो जितनी 5 की घात है उतनी ही 2 की घात होनी पड़ेंगी। तो ये 5 की घात 5 है तो यहाँ 2 की घात 5 जोड़ दो, यहाँ भी 2 की घात 5 जोड़ दो। ठीक है, ये क्या हो गया, 13 × 32। 2 की घात 5 कितना होता है, 32, 2 4 8 16 32। तो नीचे हो गया आपका 10 की घात 5। इसको अगर मैं यहाँ लिखूं, 32 × 13 बटे 2 3 4 5, गुणा कर लो। 13 दूना 26 का 6 का हासिल लगी 2, 13 × 3 = 39 और नीचे 1 लाख। क्या करते हैं हम, नीचे अगर 5 जीरो हैं तो 5 अंक से पहले जीरो लगा दो, 3 ही हो गए, 0 0 ये। तो आपको उत्तर क्या आएगा, 0.00416। करेक्ट है। अगर संख्या आपके p/q के रूप में दी हुई है और q में हर में आपके 2 की घात और 5 की घात ही अवेलेबल हैं, उसका दशमलव प्रसार आपको निकालना है। तो 2 और 5 के जो घात है उनको बराबर कर दो। उसको बराबर करने के लिए ऊपर नीचे जितना आपको गुणा करना है वो गुणा कर लो। गुणा करने के बाद नीचे जो बचेगा आपको 10 की शक्ल का बच जाएगा, 10 की घात आ जाएंगी। और 10 की घात को दशमलव में कन्वर्ट करना बहुत आसान काम है। इसका भी देख लीजिए आप, ये क्या बोलता है आपका, ये है 17/2 की घात 3। इसमें क्या करना है मुझे, जितनी 2 की घात है उतनी ही 5 की घात जोड़ देता हूँ। तो क्या हो गया, 17 × 5 की घात 3 कितना होता है आपका, 125। और नीचे आ गया 10 की घात 3। मतलब 10 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000। अब इसको गुणा करना है और अपने को वो लगाना है अपना, सिंपल। गुणा करके सिर्फ 3 अंक से पहले आपको जीरो लगाना है, आसानी से आप इसको कर पाओगे। ठीक है। इसका कोई और क्वेश्चन अगर करना हो किसी को भी। ये तो एकदम आसान आसान है, 2/5 है। अगर 2/5 को मुझे कन्वर्ट करना है, 2/5, इसको 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो तो ऊपर आपका 4 हो गया, नीचे 10 आ गया, उत्तर आ गया 0.4। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन अब। करेक्ट, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय है या नहीं है। मतलब दशमलव प्रसार हमको दे रखे हैं। सबसे पहला काम है ये दिखाना कि वो परिमेय है या परिमेय नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में की है तो p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ दशमलव प्रसार आपको दिए हुए हैं। दशमलव प्रसार को देख के सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर वो परिमेय संख्या है तो जब p/q के रूप में मैं उसको लिखूंगा तो q के अंदर जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनके बारे में हम कुछ बता सकते हैं या नहीं बता सकते बिना गणना किए। पहली संख्या देखिए आपकी। अब मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत आएगा आपका, क्यों, क्योंकि एक बिंदु के बाद जाके रुक गया है। जब दशमलव प्रसार शांत है तो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या। यही पढ़ा था ना, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति के केस में संख्या परिमेय होगी। और इसका हर जो होगा वो 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का होगा, जहां n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। करेक्ट है।
अगर संख्या का दशमलव प्रसार शांत कैटेगरी का है तो परिमेय संख्या होगी, और प्लस उसका जो p बटा q के रूप में लिखोगे तो उसका जो हर आएगा वो 2 की घात और 5 की घात के रूप का ही आएगा। अगला देखिए, दूसरा वाला देखिए, क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है? नहीं है, रुक नहीं रहा है। क्या कहीं भी आवृत्ति हो रही है? नहीं हो रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। प्रसार क्या है आपका? अशांत आवर्ती। और अगर ये है तो संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या है ही नहीं तो हर का कोई बात होना ही नहीं है। तीसरा देखिए आप, तीसरा आपका है 43.123456789, कुछ ये आपका लिखा हुआ है। दशमलव प्रसार कैसा है आपका? अशांत आवृत्ति। और अगर दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है तो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। अगर ये है तो संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या। और अगर आवर्ती प्रसार है तो हर में 2 तथा 5 के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या भी है। करेक्ट है? अगर उसका प्रसार आवृत्ति किस्म का है तो उसके हर में 2 तथा 5 के अलावा कम से कम एक संख्या और आएगी। ठीक है, तो इसके साथ आपकी प्रश्नावली 1.4 भी खत्म होती है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।